वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। AVGB2115 बोल रहे हैं। ब्रो, आपने एक बार कहा था कि कोई पर्टिकुलर वर्ड बार बार यूज़ होने से वीडियो अच्छा साउंड नहीं करता, जैसे बार बार मतलब यूज़ करना। हाँ, मतलब वर्ड ये तो बहुत पुराना वीडियो है। तुम समझ रहे हो, काफ़ी तुम समझ रहे हो वाला जो बोलता है, समझ रहे हो तुम ऐसे बोलता है। यूज़ करना, आप तुम समझ रहे हो, काफ़ी यूज़ करने लगे हो, प्लीज़ इस पे ध्यान दो, थोड़ा वियर्ड साउंड करता है जाता है वीडियो। अच्छा, अरे मैं इतनी चीज़ों पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता भाई, जो हो रहा है, समझ रहे हो इतनी चीज़ पे कैसे कंट्रोल करूँगा भाई, जो हो रहा है इंस्टेंटली वो तो हो रहा है, मैं नहीं, इतना सारा नहीं कर सकता मैं। यूज़र अंडरस्कोर सैम 0101 बोल रहे हैं, थैंक यू भाई फॉर रिप्लाइंग, बट आई एम नॉट अ रेगुलर लिसनर ऑफ आचार्य प्रशांत बिकॉज उनकी बातों में पर्टिकुलरली काम है, प्रैक्टिकलिटी कम है, समझ नहीं आता अप्लाई कैसे करें लाइफ में। आपकी वीडियोस काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। आई स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन, प्रॉपर स्लीप एंड इनिशिएटेड डिटैचमेंट विद माई टॉक्सिक फैमिली। ये है, देखो यही मैं बात बोलता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं ना उसको तुम अप्लाई नहीं कर सकते, उसको अप्लाई करने का कोई स्टेप ही नहीं है। वो बस एक अच्छी बातें बता रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, गलत तो वो बस वो जो किताबों और उन पर जो वो डालते हैं ना, वो अंधविश्वास मैं मानता हूँ। क्योंकि जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं ना वो प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे तुमने ये बताया, प्रॉपर स्लीप, टेकिंग प्रोटीन, इनिशिएटेड डिटैचमेंट फ्रॉम माई टॉक्सिक फैमिली, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम परिवर्तित कर देंगे। तुमने बिल्कुल सही इसका इंटरप्रिटेशन करा है, मेरे और आचार्य प्रशांत में जो कंपैरिजन करा है। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ और मैं इनके शिष्य कभी भी ये बात नहीं समझ पाए, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई तुम्हें अच्छी लगती रहेगी बात, अच्छी लगने वाली मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन नहीं होएगा ना, रिजल्ट हमेशा एप्लीकेशन से आएगा। तो गुड कि तुम ये बात समझ गए, गुड फॉर यू। और समझ गई, लड़की हो तो मुझे पता है तुम्हारी आईडी। और तुमने ये जो चेंजेस करे हैं ना, ये जो एक्शन बेस्ड जो चेंजेस करे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका तुमको रिजल्ट आएगा, देख लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक एक चीज़ जो इसमें तुमने लिखी ना, प्रॉपर स्लीप, ये बहुत बड़ा चेंज होता है। अगर कोई इंसान फोकस करके सिर्फ अपनी नींद पे फोकस करे ना और घटिया चीज़ों को छोड़ दे, बहुत बड़ा चेंज है ये। और जो प्रोटीन वाला जो तुमने बोला, ये भी ओवर द टाइम रिजल्ट देता है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 साल तक जब तुम करोगे तो तुमको रिजल्ट वैसे दिखने शुरू ही हो जाएंगे। जब तुम शुरुआत करोगे तो एक एनर्जी तुम्हारी उसमें रहेगी। और एंड इनिशिएटेड डिटैचमेंट विद माई टॉक्सिक फैमिली, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। ये इमोशनल जो अंदर से तुमको बहुत चेंज करेगा। तो तुम काफ़ी इस चीज़ को समझ गई हो, गुड। तुम्हारे लिए भविष्य जो है ना इससे इजी हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें फ्यूचर को इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि भविष्य हमारा मजबूत हो, सुरक्षित हो, और छोटी पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं हम। छोटी पॉलिटिक्स जो तुमने बोला, डिटैचमेंट फ्रॉम माई टॉक्सिक फैमिली, क्योंकि टॉक्सिक होंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों में फंसा देंगे तुम्हें, बहुत छोटी चीज़ों में। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब मैं चलो अपना एक बताता हूँ। हमें जब अपने घर पे रहता था तो मेरे को ना छत पे जाके वॉक करने का वो होता था, हवा सिर्फ वहीं पे लगती थी, वरना मेरे रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं था, बेकार घटिया सा एकदम रूम था, छोटा रूम था। मतलब बेड से अगर उतरो तो सिर्फ खड़े ही हो पाओगे ऐसा, मतलब बहुत घटिया सा रूम था। तो मैं छत पे वॉक करने जाता था, या फिर मेरे कॉल्स वगैरह जो लेने होते थे मुझे क्लाइंट्स के, वो मैं लेने पार्क में जाता था या फिर छत पे जाता था। तो छत पे क्या, वो कपड़े सुखाने की जो रस्सी है ना वो टांग देते थे। अब वहाँ पे मेरी और घर वालों की पॉलिटिक्स ये चल रही है, मतलब भाभी है मेरी भाभी और बड़ा भाई, उनकी पॉलिटिक्स ये चल रही है, वो बार बार तार बांधे और मैं बार बार हटा दूँ वहाँ से। मेरी हाइट ज़्यादा है क्योंकि उनकी हाइट कम है, मेरी 6 फीट हाइट है, तो मेरे को टच करती थी वो बार बार, और मेरे को ऊपर घूमना है, तो मैं उनकी रस्सी हटाऊं, वो बार बार रस्सी लगा दें और फिर लड़ाई होए मतलब तुम समझ रहे हो कितनी छोटी पॉलिटिक्स है। अब तो मेरे को हंसी आती है इन चीज़ों पे कि मतलब मेरे को कितनी छोटी चीज़ों में फंसा रखा था। मैं रस्सी के लिए लड़ूंगा, इतने से स्पेस के लिए लड़ूंगा मैं, मेरी ये औकात है क्या? तो इसलिए मैं, अब तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर तुम टॉक्सिक लोगों, छोटे लोगों के बीच में फंसोगे ना, तो तुम्हारी लड़ाइयाँ भी छोटी रहेंगी। और तुमको ऐसे लग रहा होगा कि 10 मिनट की लड़ाई हो गई तो क्या, लेकिन दिमाग जो है ना, दिमाग पूरे दिन खराब रहेगा फिर तुम्हारा उसके छोटी पॉलिटिक्स की वजह से। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ होंगी, मतलब उन्होंने म्यूज़िक चला दिया, फिर मेरे रूम में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, मतलब इतनी छोटी छोटी
अब तो हंसी आती है मुझे, मतलब मैं कहाँ फंसा हुआ था। तुम समझ रहे हो पूरा फ्री होने का मतलब क्या होता है? तुम फोकस करते हो अपनी पूरी एनर्जी को, कोई तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, छोटी मोटी छोटी पॉलिटिक्स जिसे मैं बोलता हूँ ना, पेनी पॉलिटिक्स। तुम इसका मतलब समझे क्या हो रहा है कि छोटा सा स्पेस के लिए तो किसी ने म्यूजिक चला दिया, ये हो गया। फिर वो जो जो मोहल्ला है, वो मोहल्ला ऐसे मतलब ऐसे लोगों का है, ऐसा लगता है कि झुग्गी से आए हुए लोग हैं, है ना। और अब यार वो नहीं बोलूंगा मैं, तुम समझ जाओ, मतलब रात में जो करते हैं ना, एक धार्मिक कर्मकांड होता है जिसे रात में किया जाता है। तो वो लोग, वो जो करवाते हैं ना वो लोग, वो भाई म्यूजिक बजा दे तेज तेज तेज, रात में नहीं, मतलब वो प्रैक्टिस करते थे, वो उसकी तैयारी करते थे। बोल दूंगा तो फिर कलेश होएगा। मैं एक तो मैं दूसरे धर्म से बिलोंग, मतलब मेरा नाम जो है, मैं तो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता, तो अगर मैं बोल दूंगा तो फिर वो कलेश हो जाएगा। चलो मैं बोल देता हूँ, इससे तुम ना अफेंड मत होना। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है जब वो तैयारी करते थे ना, उसे जागरण बोलते हैं, तुम जागरण समझते होगे। तो वो जो जागरण जो लोग कराते थे ना, वो वहीं पे रहते थे, वो भाई म्यूजिक चला चला के प्रैक्टिस करते थे। तुम समझ जाओ, जो जागरण कराएगा उसकी क्लास कैसी होगी, क्लास समझ जाओ मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस क्लास के लोग रहते थे वहाँ पे, तुम समझ रहे हो, हलवाई टैक्सी वाले हैं, इस तरह के लोग थे वहाँ पे। तुम वहाँ पे सोचो, अब अगर देखो, तब तक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक तुम्हारा माइंड में तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ जाएगा। जैसे ही तुम्हारा माइंड में स्टैंडर्ड और आईक्यू बढ़ेगा तो तुम नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं रह सकते जिनके साथ तुम पले बड़े हो। यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम होने लग जाए अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपनी बिरादरी में, तुम समझ लेना तुम्हारा जो आईक्यू है उन नॉर्मल लोगों से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से अब तुम्हें वहाँ पे बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं। तो अगर ऐसा होने लग जाए ना, तो तुम परेशान मत होना, ये तुम्हारे गुडनेस का संकेत है कि ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव है कि तुम्हें वहाँ पे अब प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि भाई ये तो ऐसे इस तरह से हम छोटी चीज़ों में फंस जाएंगे। तुम समझ रहे हो, बहुत छोटी चीज़ जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तुम्हें, फिर पार्किंग कभी होगी, अब 10-10 रुपये 5-5 रुपये, इस चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं ये लोग। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल, समझ रहे हो? ये भाई बोल रहा था, ये जैसे बोला, बार बार मत बोलेगा, तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हैं सब हम। सब समझ में आता है। वैसे सबसे सिंपल भाषा में तो मैं ही बताता हूँ, लेकिन ये इसलिए बोलता हूँ मैं ऐसी बातें, क्योंकि मेरे को लोड होने में, जैसे आगे मेरे को क्या बोलना है, मेरे को लोड हो जाता है दिमाग में, तो वो टाइम मिल जाता है। समझ रहे हो तुम? जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ये पॉज होता है, ये होता है कि मतलब मैं आगे क्या बोलूँ अब, मेरे को अगर उससे कोई थॉट रिलेटेड आ रहा है, कई बार ये होता है जब मैं बंद कर देता हूँ ना ये, तो तब मेरे को आता है कि इससे रिलेटेड ये बात तो बहुत अच्छी थी जो रह गई, तो वो अगली वीडियो में कभी ना कभी ऐसे आ जाती है। ओवरऑल इस चैनल का मकसद ये रहता है कि तुम लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओ उन चीज़ों को, जैसे मैंने पेनी पॉलिटिक्स बताया। अगर तुम्हें पेनी पॉलिटिक्स से रिलेटेड तुमने कोई भी एक्शन लिया, अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट किया, तुमको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ एक ये दो वर्ड है ना, पेनी पॉलिटिक्स, मतलब छोटी छोटी राजनीतियाँ जो होती हैं घर में, घर के लेवल पे या किसी भी, भाई तुम इससे बचना सीख गए ना, तुम जिंदगी का कितना टाइम बचा लोगे और कितना मेंटल एफर्ट बचा लोगे ना, तुम्हें समझ में तुम्हें अगर समझ में आया तो बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी तुम्हें। तुम्हारा बहुत फ्यूचर का बहुत प्रीशियस टाइम बचेगा तुम्हारा, क्योंकि छोटे लोगों के बीच में रहने से ना लड़ाइयाँ भी छोटी छोटी टाइप की होती हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें फंसाएंगे। उनकी मानसिकता छोटी ही होती है। और एक और बात होती है कि जो एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं ना, जो लो आईक्यू के एवरेज टाइप के लोग होते हैं, ये एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, इनके अंदर ना एक वो चीज़ बिल्ड हो जाती है जिसकी वजह से इनको ना सिर्फ केओस पसंद आता है। अगर ये खाली बैठ जाएंगे ना, अगर ये कुछ ग्रोथ वाली चीज़ करेंगे, तो इनके ऐसे हो यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार, कुछ मसाला नहीं मिल रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर ये अपने से कोई ना कोई लड़ाई शुरू कर देंगे, कोई छोटी छोटी ऐसी पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे, तुम्हारे को लगेगा यार, मतलब करने के बाद कभी तो ऐसा लगे यार ये सच में लड़ाई करने वाली बात थी क्या, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाती। तुम सामने से सॉल्यूशन भी दे रहे होगे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ना 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 ऐसे भी नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि लड़ाई कंटिन्यू रहे। जो मैंने वो रस्सी वाला जो एग्जांपल बताया कि रस्सी में हटा देता, तब एक टाइम ऐसा आया कि मैं भी परेशान हो गया, वो तो मेरे को भी लगा यार तोड़ना मतलब वो एफर्ट से लगता है, और कपड़े सुखाएंगे भी कहाँ पे, है ना। तो सच बात है, उनका भी वैलिड पॉइंट है भाई, कपड़े तो सुखाने के लिए ऊपर ही है वो, तो मेरा भी वैलिड पॉइंट है, पर मेरे को भी वॉक करने के लिए जगह चाहिए भाई। तो मैंने क्या, एक बीच का रास्ता निकाला कि एक लंबा डंडा लेके मैंने उसको रस्सी को ऊंचा कर दिया, जिससे 6 फीट मेरी जो हाइट है उससे ऊपर चली गई रस्सी। अब मैं वॉक भी कर सकता हूँ और वो कपड़े भी सुखा सकते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो उस पर भी लड़ रहे हैं, बोल रहे कि नहीं नहीं हमें सॉल्यूशन भी नहीं करना,
हम तो वो डंडा हटा दें बार बार वहाँ से, और डंडा हटाएं तो मेरी गर्दन तक आ जाती है वो लटक लटक के ना। रस्सी एक टाइम के बाद ना ढीली हो जाती है, तुम समझ रहे होगे, जो कपड़े सुखाने वाले वो ढीली होके ना तो और नीचे आ जाती है, तो मैं वॉक नहीं कर सकता। क्या बता रहा हूँ, तुम भी सोच रहे होगे यार ये क्या बात है, ये तो अच्छा हुआ निकल गया, ये तो अपने घर से, इसको तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस जा रहा है। और गार्डन वाले हमारा सोसाइटी था नहीं कि भाई गार्डन हो, हैं कोई, जैसे मैं अब जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे प्रकृति हो, कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं। मेरे को अगर कॉल लेना है तो मैं ऐसे नहीं लेता, रूम में नहीं लेता भाई, बहुत अच्छे फॉरेस्ट के अंदर वॉक करते हुए कॉल लेता हूँ मैं, घाट पे लेता हूँ या जंगल में। मैं बहुत खुश हूँ, अब सच बता रहा हूँ, मेरा काम होता है फोकस के साथ। मेरे को पेनी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना होता, तो मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। और मेरे क्लाइंट्स भी मैं इमीडिएट कॉल ले सकता हूँ। पहले मुझे शेड्यूल करने पड़ते थे कॉल बहुत ज़्यादा, कि भाई मैं इवनिंग में लूँगा जब मैं पार्क जाऊँगा तो दिल्ली में, तो या फिर मैं वैसे घर कम ही जाता था, वैसे घर में ज़्यादा नहीं जाता था मैं। पर अब मेरे पास जो बेनिफिट है ना, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, कि भाई मैं फ्री हूँ। अभी जैसे इस रूम में मैं फ्री हूँ, मैं यहाँ पे भी कॉल ले सकता हूँ अगर मेरे को कोई काम करना है। जैसे अभी मैंने एग बॉयल करे हैं, 4 अंडे बॉयल करता हूँ मैं और वो खाता हूँ, और फिर शाम को भी 4 अंडे खाता हूँ। कभी कभी शाम वाला कभी कभी छूट जाता है, सुबह 4 अंडे तो मेरे फिक्स हैं। अभी भूख भी लग भी रही है मुझे, मैंने बस अभी केले खाए हैं 2, और कॉफ़ी भी है। कॉफ़ी के ऊपर ही रखा है ये मोबाइल जो है, क्या बोलता रहता हूँ मैं। हाँ, इस टॉपिक से जो तुम सीख सकते हो ना, ये तुम सीख सकते हो कि पेनी पॉलिटिक्स, इसका मैं टाइटल भी यही रख दूंगा कि पेनी पॉलिटिक्स क्या होती है। तुम्हें समझना चाहिए। पेनी पॉलिटिक्स ना बहुत छोटी चीज़ों में तुम्हें फंसाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि जो तुम्हारे सराउंडिंग में है ना, उन लोगों को ये चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं भाई। उन लोगों को लगता है ये भाई उनका विजन ही बड़ा नहीं है। तुम्हारा अगर जिस दिन विजन बड़ा हो जाएगा ना, तुम्हें ये छोटी चीज़ें लगने लग जाएंगी। या फिर कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ ईगो के चलते तुम्हें रिटेलिएट करते हैं कि भाई अगर हम झुक जाएंगे तो ईगो, मतलब फिर ये आगे भी झुकना ही पड़ेगा हमें। तुम समझ रहे हो, इसलिए भी लोग बिना फालतू के लड़ते हैं कभी कभी छोटी चीज़ पे। उससे उनको कोई फायदा नहीं है, तुमको भी नहीं है। तुम दे दो उसको 10 रुपये या वो दे दे तुम्हें 10 रुपये, इससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ईगो आ जाता है वहाँ पे, तुम समझ रहे हो। ईगो जो होता है इसके, और छोटे लोगों में ईगो छोटा ही होता है, वो इतना ज़्यादा होता है, मतलब वो उसके लिए लड़ने मरने को राजी है, 1 घंटा बहस करने को राजी है 10 रुपये के लिए, हैं वो छोटी सी चीज़ के लिए। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए छोटे लोगों से निकलना बहुत जरूरी होता है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम समस्या को सॉल्व करने की तरफ जाओगे ना, तो और उनका मन है कि मुझे केओस चाहिए। 2 रीजन होते हैं, एक ईगो होता है, लड़ाई का ज्यादातर कारण ईगो होता है, या एक्चुअल लॉस भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होगा। छोटे चीज में कभी लॉस नहीं होता है भाई। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ये जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। चले जाएंगे घंटा, कुछ फर्क पड़ता है क्या। पैसे हैं भाई, आ जाएगा दोबारा है। इसके लिए कोई अपना मेंटल स्टेट कैसे खराब कर सकता है, मतलब कि आज पूरे दिन वो कैसा फील करेगा, किसी से लड़ाई हो जाएगी। दूसरा रीजन होता है ईगो के कारण ना लोग झुकते नहीं हैं, और वो सॉल्व नहीं करते उस चीज़ को। वो भी उधर से अड़ा रहेगा, ये भी इधर अड़ा रहेगा, सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में तुमको क्या करना चाहिए मैं बताऊं। पहली बात तो उस बंदे से दूरी रहना चाहिए, और उस सिचुएशन में ना उसको अपने 1000 रुपये को गिव अप कर दो, छोड़ दो 1000 रुपये, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस छोटे बंदे के लिए वो 1000 रुपये लेके ना स्मग तो करेगा ऐसे, मैं जीत गया, लेकिन वो आगे लाइफ में जाके हार जाएगा। तुम आगे लाइफ में जाके आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुमने मेंटल पीस को प्रिजर्व करके कुछ ज़्यादा बड़े गोल पे फोकस किया है तुमने। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए छोटी लड़ाई को ना हमेशा हार जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी लड़ाई को जीत जाने से तुम्हारे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बात ये है कि हारने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जीतने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो बहुत छोटी चीज़ है। ये बात तुमको शायद शुरू में ना समझ में आए, ये तुम्हें बाद में समझ में आएगी, ये बात बाद में समझ में आएगी। एक मेरा एक किस्सा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैंने पहली जॉब ज्वाइन करी थी लक्ष्मी नगर दिल्ली में, मैं एक सीए के यहाँ पे काम करता था। तो FSSAI का एक लाइसेंस होता है, वो हम बना देते। तो एक किसी ने मसाले की कंपनी खोली थी, और मैं वहाँ पे गया, उनके ऑफिस में गया, तो उन्होंने बोला जनकपुरी आ जाओ। मैंने अपने सर को फ़ोन किया, बॉस को, सर आपने तो यहाँ पे बोला था, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं क्योंकि कमज़ोर था, वो ज़्यादा पावर पोजीशन में है, तो उन्होंने बोला जनकपुरी आ रहे हो। मैंने बॉस बोले हाँ चले जाओ क्लाइंट है, चले जाओ। मैंने बोला ठीक है। मैं भाई पूरी मेहनत करके वहाँ पे गया जनकपुरी। बोले फाइल यहाँ पे है ना। मैं वहाँ पे गया भाई, वहाँ पे से फिर वो कार में बिठा के मुझे दोबारा से उसी जगह पे लाया ऑफिस में।
तुम समझ रहे हो, मेरे को घुमाया। मैंने जब अपने बॉस को बताया तो उन्होंने मेरी साइड नहीं ली, उन्होंने क्लाइंट की साइड ली, क्योंकि मैं कमज़ोर पोजीशन में था। तुम एक बात याद रखना, अगर तुम मजबूत होगे ना तो तुम्हारी साइड ली जाएगी। मैं उस वक्त कमज़ोर था, मेरी साइड नहीं ली गई उस वक्त। मैं इंटर्न समझ लो, या मतलब कम ही सैलरी थी, तो मेरी साइड नहीं ली गई, क्योंकि वो ज़्यादा है तो उसी का हाँ ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ऐसे ऐसे करने लग गए। मैं ये सोच रहा, मेरा टाइम क्या इतना बेकार है कि मेरे को घुमा रहे हैं ये लोग, मेरे को यहाँ से वहाँ भेज दिया, फिर वहाँ से वहाँ भेज दिया। तुम समझ रहे हो, मेरे को बड़ा मतलब वहीं से मेरे को वो चीज़ फील होने लग गई थी, यार मेरी इंपॉर्टेंस ये तो नहीं है, मैं ये तो नहीं करूँगा कि मेरे को कोई घुमाए जा रहा है। तुमने बोला यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे आया, फिर तुम वहाँ पे ले जा रहे हो, फिर वहाँ से वापस ला रहे हो। ये चीज़ होती है जब तुम्हारा हाई आईक्यू होता है ना, तुम उसको फील करना शुरू करते हो कि यार नहीं यार कुछ तो गलत है, ये ऐसा थोड़ी होता है। और मेरा बॉस भी मेरी साइड नहीं ले रहा, जबकि गलती उनकी है। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ, जब हम वहाँ पे आए तो मतलब जिनका लाइसेंस बनाना था वो अच्छे बिजनेसमैन थे, और उनका एक बेटा था। वो बेटा मेरे से थोड़ा सा वो बहस करने लगा। उसके बाप ने बोला कोई बात नहीं, लेट इट गो। और मेरे अंदर तो गुस्सा था उस वक्त, मेरे अंदर बहुत था भाई। मैंने उसको बोला कि आपने भी तो ऐसा ऐसा किया, जब मैं यहीं पे था तो आपने वहाँ पे क्यों बुलाया, और फिर वहाँ से यहाँ पे बुला रहे हो। कुछ तो उसने बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर इस तरह से मतलब मेरा गुस्सा था अंदर इस बात को लेके, और मैंने वहाँ पे पूरा अल्फा बन गया। मेरे अंदर का भाई आ जाता है, मैं जहाँ पे होता है ना भाई, कितना भी अमीर हो कुछ भी हो, मैं वहीं पे जाके खड़ा हो गया। तुमने भी तो ये करा। वो ना बंदा एकदम, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो समझ रहा मेरे को एक इंटर्न है, ऐसे ही हल्के में ले रहा था मुझे, और मैं हूँ भी, था भी हल्की पोजीशन में, लेकिन अंदर का एक वो होता है ना, मतलब वो झुकता नहीं है किसी के सामने। वो था मेरे अंदर, वो बचपन से ही था। मैं लीडरशिप क्वालिटी का रहा हूँ, तो मेरे सामने ना कितना भी बड़ा होगा, अगर मेरे को बात समझ में नहीं आएगी ना तो मैं भाई पूरा काट देता हूँ सामने वाले को पूरा। मेरे को बात समझा दो, तुम मेरे को कोई रीज़न समझा दो, ऐसे हलवा मत समझो, पर हलवा मत समझो। ये थी मेरी उस वक्त की फीलिंग उधर। तो मैं तो उसके सामने खड़ा हो गया, जैसे उसका पापा है ना, अरे क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बोला ये देखो ये क्या बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके। एक तो मैं यहाँ पे इतना वेट किया, फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे गया, ऐसा ऐसा करके वो बोला। तो उसका बाप ने वहाँ पे, क्योंकि मेरे अंदर अल्फा पावर उसने फील कर ली थी, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। जब इंसान इमोशनल, इंसान के अंदर जब गुस्सा आ जाता है ना भाई, तब वो अल्फा, वो क्या सबकी फाड़ देता वो, और मेरे अंदर वैसा ही था। तो उसके बाप ने वो जांच लिया, वो बोलता अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चल इधर। उसके अपने बेटे को अंदर खींचने लगे, और मैं उसका बेटा यूं करके आंख से आंख मिलाया जा रहा मेरे से, मैं भी उसकी आंख में आंख मिलाया जा रहा हूँ यूं करके। मैं तो ये थोड़ी है कि तुम मेरे को उल्लू समझ रहे हो, कोई हल्का फुल्का आदमी। और मेरे उसी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे जब मैंने उधर पोस्ट हासिल करी थी ना, तो एक और टाइम की बात है, जब ऑडिटिंग के लिए हम जाते थे, तो ऐसे मेरे को ना कोई जो हमारे क्लाइंट था वो समझ रहा कि मेरे को हल्का आदमी, तो वो बोला कि अफसार को ना यहीं पे छोड़ दो, हमारे यहाँ पे ये स्टॉक ऑडिट करने के लिए ना हमें थोड़ा वो चाहिए, ये लीडर चाहिए। वहाँ पे उस बॉस ने मेरा वो लिया था, उन्होंने बोला कि नहीं अफसार नहीं दूंगा। मेरा जो एक असिस्टेंट, मतलब मैं, वो नया था, हम दोनों लगभग सेम पे थे, पर मैं ज़्यादा पुराना था और मैं ज़्यादा लीड कर सकता था उन चीज़ों को। तो उन्होंने बोला ना अफसार को तो नहीं दूंगा मैं, ये निखिल मान लेते हैं, उसका नाम बोले, अभिषेक को रखना है। तो मैंने भी बोला अपने बॉस को, मैं तो आप हाँ हाँ भी बोलते, मैं तो यहाँ पे नहीं रुकता। मेरे को घर जाने का वो है, मैं 24 घंटे की ड्यूटी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ऑडिट का, आपने बोला मैं ऑडिट करने आया, अब ये कोई बोलेगा यहाँ पे रुक जाओ। बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे मेरी वो, मतलब ऑडिट पे जब कोई जाता है तो अच्छी सेवा करते हैं, बढ़िया खाना वाना। उससे पहले मैंने सच बोलूँ ना, अपने घर पे नहीं खाए थे ये सब खाने, मैं तो जॉब के बाद ही अच्छे अच्छे खाने एक्सप्लोर कर रहे हैं। जॉब में भी इतना भी नहीं, पर और जिस ब्रांड का हम स्टॉक ऑडिट कर रहे थे उनकी शॉप्स जो है ना ज़्यादातर मॉल में हुआ करती थी, नाम भी मुझे याद है पर बताऊंगा नहीं। तो उनकी मॉल में दुकानें हुआ करती थी उस वक्त, हर जगह पे, बहुत अच्छा ब्रांड है। तो मतलब अच्छी सेवा होती थी, पर वो हल्के में समझ रहे थे। तो मैं हमेशा तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे तुम्हारी पोजीशन, जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, अगर दो बंदों के बीच में लड़ाई होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी कम है, तो भले ही इसने गलती करी हो, लेकिन जिसकी ज़्यादा पावर होगी उसी का ही साइड लिया जाएगा, हमेशा याद रखना। क्योंकि उसी से उसको बेनिफिट होगा, जो जैसे मान लो मेरा बॉस है या वो है, उसको जिस चीज़ में बेनिफिट होगा ना भाई, वो उस बंदे का वो देगा। मैं इसीलिए एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं होता है, हर चीज़ एक फेवर के साथ, हर चीज़ के अंदर एक स्वार्थ वो होता है। ये चीज़ तुम ना रियलाइज़ करोगे, अगर तुमने कॉर्पोरेट में या कहीं पे काम किया होगा, तो तुम ये रियलाइज़ करोगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिसकी गलती है उसको माफ़ कर दिया जाता है,
दो बंदों के अंदर अगर कुछ वो होता है तो साइड हमेशा उसके लिए दी जाती है जिससे कंपनी को बेनिफिट होता है। इट डजेंट मैटर कि गलती किसकी थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम तुम स्कूल की क्लास में भी देखोगे, सेम तुम जो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ बिहेव करते हैं उसमें भी देखोगे, जो स्ट्रांग होगा उसका हमेशा वो लिया जाएगा ताकि उनको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, झगड़ा ऐसे ही सुलझ जाए, ये तो लल्लू सा है, इसको तो ऐसे ही समझा देंगे। तुम समझ रहे हो? पूरी ज़िंदगी में मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर अल्फा पावर होगी ना और सामने वाले को वो दिख गई, वो उसी का ही वो लेगा हमेशा। और ऊपर से जब तुम्हारे अंदर वो अल्फा पावर होती है ना, वो जो जब स्ट्रांग बनने की वो होती है, तो तुम्हारे अंदर से वो एग्रेशन जो होता है वो आंखों में दिखाई देता है। और वो स्ट्रांग पॉइंट्स जो तुम्हारे होते हैं वो इस एग्रेशन के साथ निकलते हैं कि सामने वाले को ये बिलीव करना पड़ता है कि ये सही बोल रहा है। लेकिन अगर तुम दब्बू टाइप के हो, तुम लल्लू टाइप के हो, अभी तुमने शुरू किया, जैसा मैं था शुरुआत में, मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं शुरुआत में मेरे को पॉइंट्स ही बोलने नहीं आते थे, मेरे को अपने पॉइंट्स रखने ही नहीं आते थे। मैं बस ओके, मेरे को आखिर में ना हमेशा ऐसे लग जाता था कि ओके हाँ बात तो ये सही करे। पर बाद में एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि भले ही 50% उसका सही हो, लेकिन तुमको अपने 50% पे रहना है। वो भले ही कितना भी सही बोल रहा हो, कभी भी कोई भी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो, तुम्हें झुकना नहीं है, क्योंकि तुमने वो रियलाइज़ किया है। चलो अभी मैं कॉल करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, लगता है कोई गेस्ट आ गए, नहीं चले गए लगता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको अपने पॉइंट्स को स्ट्रांग रखना है। सामने वाला जब भी कोई भी जो थर्ड पर्सन फेवर लेगा ना, वो हमेशा ये देख के लेगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा हार्ड तरीके से बोल रहा है। तुम ये याद रखना, तुम कभी भी नरम मत पड़ना जब भी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी हो, वहाँ से तुम गेम हार जाओगे। चाहे तुमको पता चल जाए कि तुम्हारी गलती थी, चाहे तुम 49 हो और वो 51 गलती में या फिर पावर में या किसी भी चीज़ में, फिर भी तुमको शेयर लेना है पूरा का पूरा। इस तरह से आर्ग्यूमेंट करना है कि अपने पॉइंट्स को बड़ा रखना है और हमला करना है। हमला करना किसे बोलते पता है? कभी भी एक्सप्लेनेशन मत देना। एक वीडियो में मैंने बताया था डार्क साइकोलॉजी में, ये सब मैंने सीखा है बाद में। मैं सच बोला हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मैंने सीखा है, इसीलिए मैं तुमको सिखा भी सकता हूँ ये बात, क्योंकि मैं दोनों पर्सपेक्टिव जानता हूँ, पहले वाला भी जो मैं था और अब वाला भी जो अब मैं हूँ। तो ये मैंने आर्टिफिशियली सीखा है कि हमला करो सामने वाले पे। अगर उसकी कोई एक बात है ना, उसको 4 बात लगा के बोलो, वो एक्सप्लेन करता रहेगा। अगर तुम्हारे ऊपर एक्सप्लेनेशन आए, कभी भी एक्सप्लेन मत करो। आर्ग्यूमेंट में कभी गर्लफ्रेंड से होता है, कभी किसी से भी होता है ना आर्ग्यूमेंट, कभी भी तुम अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन मत करो, हमेशा हमला करो। अटैक मोड पे रहो, तुम आर्ग्यूमेंट को वैसे ही जीत जाओगे। अटैक मोड पे रहो। तुम्हें एक एग्जांपल देके मैंने बताया था ना कि जैसे कभी लड़की, कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो वो लड़की बोलती है कि कुछ भी, मतलब कि तुम तो हमेशा ऐसे करते हो, तो बोलो ये मत बोलो कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, तो उसको बोलना है कि हाँ मैं ये करता हूँ। देखो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन मत करना, हाँ मैं ये करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह 4-4 घंटे लेट थोड़ी आता हूँ। अब अटैक कर दिया तुमने, अब वो समझेगी 4 घंटे कहाँ लेट आई, आधा घंटा ही तो लेट आई। अब वो एक्सप्लेन कर रही है, तुम समझ रहे हो? अटैक मोड पे रहो। तुम जैसे कोई भी बात आए किसी की भी, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको बोलो हाँ मैं ये करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैं ये थोड़ी करता हूँ। अब वो एक्सप्लेन करता रहेगा, और जैसे ही वो एक एक्सप्लेन करने आए, दूसरे दिमाग में ना दूसरा अटैक ध्यान रखो। उसने फ्यूचर में, देखो गलती तुमने भी करी होती है, मेरे को भी पता है। जब आर्ग्यूमेंट करोगे ना, एक बात याद रखना कि गलती तुमने भी करी है, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, पता है तुम्हें, और मैंने भी करी है और तुमने भी करी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक आर्ग्यूमेंट को जीतना है, तो हमें अटैक करते रहना है। उसके जितनी गलतियाँ है ना, सारी दिमाग में लाके सारी उसके ऊपर एक के बाद एक 4 लगा के अटैक करनी है। जैसे मान लो आधा घंटा लेट होती है वो, तो तुमको बोलना 4 घंटे लेट होती हो तुम तो हमेशा। मंडे को भी 1 घंटा लेट होती, मंडे को नहीं, मंडे को तो बस 5 मिनट लेट हुई थी, ऐसे ऐसे करके वो एक्सप्लेन करने लग जाएगी। मंडे को तो मैं लेट ही नहीं हुई थी, बस 5 मिनट लेट हुई थी, मैं गेट पे पहुंच तो गई थी, मैं तो कम्युनिकेशन मिस्टेक हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसे ऐसे करने लग जाएगी वो। मैं तो पहुंच गई थी सही टाइम पे, तो तुम ही बोल रहे थे कि ये वाला गेट, वो वाला गेट, ऐसे तुम समझ रहे हो? डार्क साइकोलॉजी में मैंने ये बात सीखी थी कि कभी भी जिंदगी में हमेशा अटैक मोड पे रहना। कोई भी हो, कोई तुम्हारा बुली हो, कोई तुम्हारा बॉस हो, कुछ भी हो, एक्सप्लेनेशन मत दो। एक्सप्लेनेशन देने वाला इंसान कमज़ोर होता है। तुम्हें स्ट्रांग बनना है। अगर तुम्हें जीतना है आर्गुमेंट को, तो अटैक करो, हमेशा अटैक मोड पे रहो। पहली बात तो किसी से पेनी पॉलिटिक्स में तो फंसो ही मत। छोटी मोटी बात को रहने दो, छोड़ दो, उसको जीत जाने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मान लो कोई अनजान है, कभी कभी चलते हुए स्कूटी पे बोलता है अरे देख के चल ले, ऐसे ऐसे करके यूँ करके बोलता है, उसमें फंसना मत, उसको छोड़ देना। वो छोटी चीज़ें हैं,
उसमें ना वो तुम्हें जानता है ना तुम्हें वो जानते, उसमें मत फंसना। चलो यार, अभी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लगता है कोई चेक इन किया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।